नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। ठीक ठाक है ना? सब कुछ खैरियत ना? ऐसे झारखंड में थोड़ा खैरियत की कमी नजर आ रही है। खैरियत की कमी इसलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड का या पूरे झारखंड की निगाहें अब एक ही सवाल को ढूंढ रही है। वह सवाल है, कौन जाएगा राज्यसभा? भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी आ रहे हैं। भाजपा अपनी ओर से तैयारी कर रही है। कांग्रेस की चाहत अपनी है, लेकिन भाजपा की तैयारी कांग्रेस की चाहत के बीच एक लंबी चुप्पी है, और वह चुप्पी है सीएम हेमंत की, वह चुप्पी है जेएमएम की। आपको याद होगा, आज से 4 या 5 दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी, और खबर यही थी, होई सोई जो हेमंत रुचि राखा या हेमंत रचि राखा। 5 दिनों के बाद भी कमोबेश झारखंड की स्थिति यही है। आज भी हम उसी मुहाने पर खड़े हैं, और 5 दिन गुजर जाने के बावजूद, हालांकि इस बीच 1 तारीख से नॉमिनेशन की शुरुआत होनी थी, एक भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ, और आज भी हम उसी मुहाने पर खड़े हैं। कौन होगा झारखंड से राज्यसभा सदस्य? भाजपा से प्रत्याशी कौन, कांग्रेस से प्रत्याशी कौन, और कौन होगा जेएमएम का प्रत्याशी? ये तमाम सवाल आज से 5 दिन पहले भी सियासी गलियारों में जस प्रश्न की तरह गूंज रहे थे, और आज भी यही सवाल हमारे सामने खड़ा है। दरअसल इन 5 दिनों में जो कुछ भी हुआ, उससे एक बात तो साफ हो गई, और साफ बात यह निकल कर आ रही है कि अब आगे जो कुछ भी होगा वह सीएम हेमंत ही तय करेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया गठबंधन के अंदर की। इंडिया गठबंधन के बाहर देखें, भाजपा के अंदर भी कम खींचतान नहीं है। भाजपा के अंदर भी वही कोहराम है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं, भाजपा की ओर से ये दिखलाने की कोशिश हो रही है कि उसके अंदर जो कुछ भी ऊपर से तय होके आएगा, यानी दिल्ली दरबार में जो भी तय होगा वह सबों को मान होगा। लेकिन आपने सीता सोरेन का बयान भी सुना होगा, और पर्दे के पीछे भाजपा के उन नेताओं की चर्चा भी आप तक पहुंच चुकी होगी, जिनकी कहीं ना कहीं चाहत राज्यसभा जाने की है। तो जो पूरा बहस जो हो रहा है, पूरे जो सवाल खड़े हो रहे हैं इंडिया गठबंधन से या कांग्रेस और जेएमएम से राज्यसभा कौन जाएगा, दरअसल उससे कम हलचल या कम खींचतान भाजपा के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर्दा है, पर्दा को रहने दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि कांग्रेस और जेएमएम के अंदर क्या होगा। आपने सुना या आपको मालूम ही है, के राजू सीएम हेमंत से मुलाकात की। उस मुलाकात के वक्त भी कहा जा रहा था कि आज सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन बाद में सीएम हेमंत ने लेकिन लंबी बैठक के बाद यह साफ कर दिया कि जो कुछ भी होगा वह अब कांग्रेस आला कमान से बातचीत के बाद होगा। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त तक सीएम हेमंत का मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कोई सीधी बात नहीं हुई। हालांकि आज ही बात होनी है, यह खबर भी चलकर आ रही है। इस बीच खबर आई पवन खेड़ा की। दरअसल हेमंत सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की बातचीत का दावा किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उस ओर से पवन खेड़ा का नाम उछाला गया। लेकिन पवन खेड़ा झारखंड और झारखंडियों की जो अंदर की बौखलाहट है, बेचैनी है, उसके अनुकूल फीट बैठते हुए नहीं दिखे। दरअसल इस बार भाजपा हो या कांग्रेस जेएमएम, सबों के अंदर से विधायकों का एक ही चाहत सामने आ रही है, और वह चाहत है चेहरा कोई भी हो जो राज्यसभा जाए, कम से कम खाटी झारखंडी हो। कांग्रेस और भाजपा के यदि विधायकों की राज्यसभा सदस्यों की सूची अब तलाशें तो रिकॉर्ड थोड़ा खराब रहा है, थोड़ा का बहुत ही खराब रहा है। और अमूमन झारखंड से राज्यसभा भेजे जाने वाले जो सदस्य हैं कांग्रेस के में से और भाजपा के में से, उसमें बड़ी जमात ऐसी चेहरों की रही है जिनका झारखंड की जल जंगल जमीन से कोई रिश्ता नहीं रहा है। यदि भाजपा की बात करें, परमेश्वर कुमार अग्रवाल
अभय कांत प्रसाद, सुरेंद्रजीत अहुलवालिया, अजय मारू, देवदास आमटे, जसवंत सिन्हा, सुरेंद्रजीत अहुलवालिया, जयप्रकाश नारायण सिंह, जावेद अकबर, महेश पोद्दार, मुख्तार अब्बास नकवी, समीर उरांव, दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा। प्रदीप वर्मा भी झारखंड के नहीं है। दीपक प्रकाश के बारे में भी यही कहा जाता है कि वे खाटी झारखंडी नहीं है। जयप्रकाश सिंह, सुरेंद्रजीत अहुलवालिया, देवदास आमटे, अभय कांत प्रसाद, परमेश्वर कुमार अग्रवाल, ये तमाम नाम है जिनके खाटी झारखंडी होने पर सवाल उठाए जाते रहे। और यदि कांग्रेस के अंदर के सूचियों को देखें तो वहां भी कुछ बहुत बदला नजर नहीं आएगा। लेकिन इस बार भाजपा खेमा हो या कांग्रेस, दोनों ही से आवाज यह उठ रही है कि चेहरा जो भी हो राज्यसभा का वह खाटी झारखंडी हो। और यही वो चाहत है जहां से पवन खेड़ा पर नाम या पवन खेड़ा के नाम पर सहमति बनती हुई नहीं देखी। और कांग्रेस के अंदर जितने चेहरे हैं, करीबन करीबन आधा दर्जन ऐसे चेहरे हैं जिनकी राज्यसभा जाने की चाहत है। और यही कांग्रेस का पेच है। ताकि धीरज प्रसाद साहू जो लंबे समय से कांग्रेस कोटे से राज्यसभा सदस्य रहे, राज्यसभा का सदस्य रहे, उन्होंने तो साफ कर दिया कि इस बार उनकी रुचि नहीं है। लेकिन इस बीच दो दो बार सीएम हेमंत से मुलाकात भी कर चुके। प्रदीप बालमुचो ने अपने नाम को उछाला तो नहीं, लेकिन जो जिस तेवर में और जिस भाव भंगमा के साथ उन्होंने सीएम हेमंत को घेरने की कोशिश की, साफ था कि प्रदीप बालमुचो की चाहत भी राज्यसभा जाने की थी। ठीक उसी प्रकार सुबोध कांत सहाय, उनका नाम भी उछला और उनकी चाहत भी राज्यसभा जाने की रही। बन्ना गुप्ता का नाम अभी एक दिन पहले तक उछल रहा था कि बन्ना गुप्ता भी राज्यसभा जा सकते हैं। इसमें एक नाम राजेश ठाकुर नाम कांग्रेस का भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके बारे में दावा किया गया कि हेमंत सोरेन के साथ उनके बेहतरीन रिश्ते हैं। और बेहतरीन रिश्ते इसलिए भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त यानी 2024 के पहले जब इंडिया गठबंधन के पास एक मजबूत मैंडेट था, बहुमत की सरकार थी, लेकिन एक गैप इतना बड़ा नहीं था कि यानी बहुमत की सरकार थी लेकिन इतना बड़ा मैंडेट नहीं था। और उस हालत में यदि 2 से 3 विधायक भी इधर उधर होते तो सरकार के सेहत पर असर पड़ता। उस स्थिति में राजेश ठाकुर ने कांग्रेस को संभाले रखा। और यही कारण है कि कहा जाता है कि राजेश ठाकुर और सीएम हेमंत के बीच बेहतरीन रिश्ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि कांग्रेस के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है और सीएम हेमंत किन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के अंदर से, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि सुबोध कांत सहाय की बैटिंग तेज हुई। और सुबोध कांत सहाय की जब बैटिंग तेज हुई तो जो वहां आदिवासी मूलवासी चेहरे हैं उनकी ओर से विरोध का सामने आया। और जब बन्ना गुप्ता की ओर से बैटिंग तेज हुई तो उनके भी विरोधियों ने मोर्चेबंदी तेज कर दी। यानी कांग्रेस के अंदर से जब भी एक नाम उछलता है तो दूसरा उस नाम पर कांग्रेस के अंदर ही सहमति बनती नजर नहीं आती है। और यही कारण है कि जेएमएम को एक अवसर मिल रहा है। कांग्रेस की चाहत जो हो, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि यदि कांग्रेस को यह सीट दे भी दी जाए तो कांग्रेस के अंदर फूट नहीं होगी, टूट नहीं होगी, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के अंदर के जो ट्राइबल विधायक हैं, ट्राइबल चेहरे हैं, उनकी चाहत कहीं न कहीं किसी आदिवासी चेहरे को राज्यसभा भेजे जाने की है। यही कारण है कि दबे सवर से दयामणि वार्ला का नाम भी काफी चर्चा में रहा। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर का आदिवासी मूलवासी वॉइस हैं, चेहरे हैं, उनकी चाहत आज भी दयामणि वार्ला के नाम को आगे करने की है। लेकिन सच यह है कि कांग्रेस और खाटी कांग्रेसियों की अपनी चाहत, उनकी लिस्ट में दयामणि वार्ला का नाम कहीं नहीं है। जबकि सच्चाई है कि कांग्रेस में आदिवासी विधायकों की एक अच्छी खासी संख्या है।
और इस हालत में यदि आप बन्ना गुप्ता को आगे करते हैं, सुबोध कांत सहाय को आगे करते हैं, राजेश ठाकुर को आगे करते हैं और किसी भी समान जाति से आने वाले चेहरे को आगे करते हैं, तो इस बात का दावा नहीं कर सकते कि कांग्रेस के अंदर से खेल होता नजर नहीं आएगा। और यही वो खेल और खेल की आशंका है जिसके कारण सीएम हेमंत पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए। खबर है कि आज राहुल गांधी के साथ उनकी बातचीत होगी और नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इतना यकीन से कहा जा सकता है कि अब जो परिस्थिति बन रही है, जो हालात बन रहे हैं, उसमें कांग्रेस का चेहरा होगा एक बहुत मजबूती के साथ नहीं कहा जा सकता। और यदि कांग्रेस का चेहरा भी होगा तो जो तमाम नाम चल रहे हैं, इन तमाम नामों पर विराम देना पड़ेगा और चेहरा वही होगा जो सीएम हेमंत की पसंद होगी। हालांकि इसकी गुंजाइश बेहद कम है। जिस ओर परिस्थितियां अब इशारा कर रही है उसमें साफ नजर आ रहा है कि अब दोनों ही सीट जेएमएम के हिस्से जाने वाली है। और जेएमएम के हिस्से इसलिए जाने वाली है कि कांग्रेस के अंदर किसी एक नाम पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से पवन खेड़ा का नाम को उछाला गया था, कहीं ना कहीं झारखंड के कांग्रेसियों के अंदर एक सदमे की स्थिति थी। हाँ, ये ठीक है, उस हालत में पवन खेड़ा का नाम स्वीकार किया जा सकता था या है जब बात यह हो कि मैं नहीं तो तुम भी नहीं, यानी ये तो तू मैं की स्थिति झारखंड में है, उसके कारण पवन खेड़ा के नाम पर सहमति बनने की गुंजाइश बनती हुई दिख रही थी। लेकिन जितनी सहमति बन रही थी उससे ज्यादा कहीं विरोध हो रहा था। और विरोध यह हो रहा था कि इस बार भी झारखंड की सीट यानी कांग्रेस के हिस्से की सीट किसी गैर झारखंडी के हिस्से में जाएगी। तो मैं जो शुरू में कह रहा था कि 5 दिनों के बाद भी स्थिति वही है और आज भी हम उसी मुकाम पे खड़े हैं, यानी कांग्रेस और जेएमएम के अंदर कुछ भी साफ नहीं है। और साफ है तो महज एक चीज कि होई सोई जो हेमंत रचि राखा, और हेमंत के मन में क्या है ये आज ही स्पष्ट होने की गुंजाइश है। शाम होते होते या देर रात होते होते आपको खबर सामने आ सकती है कि कौन होगा इंडिया गठबंधन का चेहरा। एक चीज तो साफ हो गई कि जेएमएम के हिस्से एक सीट जानी है, वह तो जाएगी ही। उसके अंदर से चेहरा कौन होगा यह भी साफ हो जाएगा। और एक दूसरी सीट जिस पर कांग्रेस की ओर से दावेदारी हो रही थी और कांग्रेस के तमाम नेता पर्दे के पीछे एक दूसरे की टांग खिंचाई में मशगूल थे, वे चाहे राजेश ठाकुर हो, सुबोध कांत सहाय हो, बन्ना गुप्ता हो, ये तमाम प्रदीप बालमुचु हो, इन तमाम नेताओं पर भी विराम लगने वाला है। बहुत संभव है इन नामों से अलग किसी और नाम पर सहमति बने। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार राज्यसभा चुनाव में यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि नितिन नवीन आ रहे हैं। भाजपा को 4 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के अंदर से यदि किसी एक के चेहरे पर सामने लाया जाता है तो यकीन मानिए कुछ चेहरे बिदकेंगे। वो किस रूप में बिदकेंगे वो अलग जुदा बात है। और बहुत संभव है कि 2029 की रणनीति क्या होगी, 2029 का चुनावी समीकरण क्या होगा, इसके आधार पर खेल हो। यानी वैसे चेहरे जिन्हें लगता है कि कांग्रेस 2029 में उन्हें अपना चेहरा नहीं बनाएगी, उन्हें विधानसभा का सीट देने नहीं जा रही है, उन पर कैंची चलने जा रही है, निश्चित रूप से वैसे चेहरे खेल करने की स्थिति में होंगे। और यदि होंगे तो 56 का जो आंकड़ा है इंडिया गठबंधन के पास, उसमें दरार पड़ती हुई दिखेगी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सब भाजपा के अंदर सब कुछ साफ है और सब कुछ शांत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। खेल वहां भी होना है और वहां के खेल से यहां के खेल को भरने की कोशिश हो। तो आप भी दिल थाम कर बैठे रहिए और घटनाक्रमों पर निगाह बनाए रखिए। और यकीन मानिए ये तमाम नाम जो चल रहे थे कांग्रेस के अंदर से, अब उससे आगे कोई नया चेहरा आपको मिलने वाला है। और यदि दोनों ही सीट जेएमएम ने रखा तब भी इस पर आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं होगी,
शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।